तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है यूपी पुलिस का रहने वाला है, ठीक है। और सारा का सारा प्रश्न पत्र बहुत ही सटीक और सरल और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपका 15 क्वेश्चन हमारा भारतीय राजनीति से होगा, भारतीय, ठीक है, राजनीति से होगा। फिर 15 क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से होगा। फिर 10 प्रश्न हमारा जो है बीएनएस से रहने वाला है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन हमारा जो हिंदी से रहने वाला है और 20 क्वेश्चन जो हमारा लेखक से रहने वाला है। यानी कि देखिए टोटल क्वेश्चन हमारा जो डिवाइडेड किया है, देखिए हमारा 20 क्वेश्चन हिंदी लेखक से है और 20 क्वेश्चन जो है हमारा ग्रामर से है। ये हिंदी का हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का हो जाएगा आपका क्वेश्चन 40 हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का 40 क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है हमारा, हिंदी के बाद क्या है, 15 क्वेश्चन जीके का रहने वाला है, ठीक है। 15 क्वेश्चन जीके का रहेगा, ठीक है। और 15 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। 15 क्वेश्चन हमारा रहेगा किसका, करंट का रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर का रहेगा। 30 क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, ठीक है। किसका हो जाएगा, सामान्य ज्ञान से, सामान्य ज्ञान से, ठीक है, सामान्य ज्ञान से हो जाएगा, सामान्य ज्ञान से, ठीक है। और 10 प्रश्न आपका जो हो जाएगा मूल विधि से हो जाएगा। 10 प्रश्न आपका मूल विधि से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मूल विधि से, ठीक है। मूल विधि से हो जाएगा आपका 10 प्रश्न, ठीक है। चलिए तो अपना से मूल विधि यानी कि बीएनएस हो जाएगा, ठीक है। बीएनएस देख लेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न ऐसा हो जाएगा। अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आपको टारगेट रखना है 5 प्रश्न हम लास्ट में प्रश्न के पूछेंगे, आपको सही जवाब देना है, ठीक है। और सही जवाब देने पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ के साथ साथ आपको बहुत कुछ दिया जाएगा और दमखम दिखाएंगे आप लोग कितना तैयारी किए हैं। यदि आप लोग सही से तैयारी किए होंगे तो आप लोग स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को उड़ान दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, है ना। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था, राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी होगा 1949, या फिर 26 जनवरी 1950 होगा, या 15 अगस्त 1947 होगा, या फिर 26 नवंबर 1949 होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। बी फॉर बाहुबली राइट आंसर रहने वाला है। 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, इसमें हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, भारत के राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका क्या होती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका जो है क्या होती है, सरकार का मुखिया, या राज्य का मुखिया, या न्यायपालिका का मुखिया, या विधायिका का मुखिया, ठीक है, विधायिका का मुखिया। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपका राइट आंसर जो होगा जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्य का मुखिया होने वाला है, ठीक है। राज्य का मुखिया होगा, राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है राज्य का मुखिया हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन तक होता है, ठीक है, कितने वर्ष तक होता है, 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, या 3 वर्ष होगा। क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष रहने वाला है। देखिए आप लोग भागेंगे नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ना कि पढ़ने आया क्लास, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझ जाएंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, वीडियो को स्लो कर लेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, या अस्थायी सदन, ठीक है, अस्थायी सदन के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर, 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए होता है ना, 6 वर्ष के लिए होता है। बी फॉर बाहुबली, जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने सदस्यों के, तो 6 वर्ष के लिए होता है ना, 6 वर्ष के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, या मुख्य न्यायाधीश स्वयं होंगे। तो 5 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ए यानी कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है, किसका, न्यायाधीश का नियुक्ति करता है, कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है, कौन, राष्ट्रपति करता है ना। चलिए धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, धन विधेयक जो है किस सदन में पेश किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, दोनों सदनों में होगा, या संयुक्त बैठक में। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा रहने वाला है ना, लोकसभा राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद तहत के लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 होगा, अनुच्छेद 356 होगा, या अनुच्छेद 360 होगा, या अनुच्छेद 365 होगा? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो 6 का 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासनकाल लगाया जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा, या राज्यसभा के सभापति कौन करते हैं? राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है ना, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। लोकसभा में विपक्ष नेता की भूमिका क्या है? लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका क्या होती है? सरकार का समर्थन प्रदान करना, या सरकार की आलोचना करना, या सदन की कार्यवाही चलाना, या सदन को स्थगित करना? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताएंगे। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरकार की आलोचना करना हो जाएगा, है ना। नेताओं की भूमिका जो होती है विपक्ष की, तो क्या हो जाएगा? सरकार पे आलोचना करना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10 देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होगा, या फिर उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर पूर्व राष्ट्रपति, या पूर्व प्रधानमंत्री? कौन होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर रहने वाला ए हो जाएगा। कौन रहता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या है? केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन की गई थी? क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना समिति, या राष्ट्रीय विकास परिषद, या राज्य पुनर्गठन आयोग, या सरकारिया आयोग? सरकारिया आयोग कौन हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर क्या रहना? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा, सरकारिया आयोग हो जाएगा। ठीक है, सरकारिया आयोग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण विकास, या शहरी विकास, या औद्योगिक विकास, या शिक्षा का प्रसार? शिक्षा का प्रसार क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण विकास आपका राइट आंसर रहने वाला है, उद्देश्य जो होता है पंचायती राज का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 338, या अनुच्छेद 340, या अनुच्छेद 342, या अनुच्छेद 350? क्या राइट आंसर रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाक से बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर जो रहने वाला है बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि ऑप्शन नंबर 340 हो जाएगा, जो मुख्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? चुनाव कराना, या चुनाव की निगरानी करना, चुनाव परिणाम घोषित करना, या उपरोक्त सभी? तो 14 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये सारे काम करती है, नियुक्ति करती है। ठीक है, सारे के सारे काम करती है कौन? चुनाव आयोग करता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हमारा क्या है। प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? क्या रहने वाला है राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 1975 होगा, या 1980 होगा, या 1982 होगा, या 1971 होगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1980 में किया गया था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है करंट अफेयर से रहने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर से रहने वाला है, 15 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर से। चलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन पर देखेंगे एक बार, थोड़ा इसको साइड रख लेंगे। ठीक है, क्या है? किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग द्वितीय VIMSTEC विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की? भारत होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, नेपाल होगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? भारत हो जाएगा, है ना, भारत रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। हाल ही में किस देश ने भारत से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। मालदीव होगा, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा। तो राइट आंसर दो का ये हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, है ना। मालदीव हो जाएगा, जो कि अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखेंगे इसमें दो क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। चलिए क्या कह रहा है पहला हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। $320 होगा, या फिर या $35 अरब डॉलर होगा, या 28 अरब डॉलर होगा, या 40 अरब डॉलर होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तीसरे का राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि 35 अरब डॉलर जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। हाल ही में किसने ग्लोबल स्पेक्स 2030 की पहल शुरुआत की है। यूनिसेफ होगा, या विश्व बैंक होगा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा, या गूगल होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। भारत में किस राज्य में भारत के किस राज्य में ठीक है सॉरी भारत में किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां घोषित किया गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे 5 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर वाला है, जो डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा ठीक है, हाल ही में किसने मंथन हथकरघा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी होंगे, गिरिराज सिंह होंगे, पीयूष गोयल होंगे, स्मृति ईरानी होंगी। तो 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, गिरिराज सिंह हो जाएंगे। ठीक है, गिरिराज सिंह हो जाएंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिराज सिंह जो हो जाएंगे, हथकरघा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये आप बताएंगे कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा स्वराज्य अभियान की शुरुआत की है। तो आपका राइट आंसर क्या रहा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये जो कि इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से। ठीक है, इस्तीफा दे चुके हैं, ये करंट अफेयर का इस्तीफा कब दिए थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस्तीफा दिए थे, ठीक है, जगदीप धनखड़, है ना, जगदीप धनखड़ इस्तीफा दिए हैं। अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाएगा, है ना। हाल ही में किससे, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्या, हाल ही में किसे FICCI फ्रेम्स 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर को, अक्षय कुमार को, विराट कोहली को, आयुष्मान खुराना को। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे बाबू लोग। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का डी हो जाएगा, यानी कि आयुष्मान खुराना को। ठीक है, आयुष्मान खुराना को किया गया है, हाँ आयुष्मान खुराना को किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, हमारा 9 क्या कह रहा है, भारत में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या राइट का 9 आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुरा में मनाया जाता है क्या, कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में ही नहीं, हाल ही में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ही किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 6 लोगों को, 7 लोगों को, 5 लोगों को, 4 लोगों को, किसे नहीं कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऐसे किसे नहीं होना चाहिए, कितने लोगों को होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कितने लोगों होना चाहिए, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 का ए हो जाएगा, है ना, 10 का सी हो जाएगा, 7 लोगों को, कटप्पा हो जाएंगे, कटप्पा चाचा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने UPI लेनदेन के लिए शुल्क पेश किया है। भारतीय स्टेट बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, या बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, या भारत पोस्ट पेमेंट बैंक होगा। भारत पोस्ट पेमेंट बैंक होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुलवायो, कौन कौन सुना ये गाना, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, है ना। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, हाल ही में किस बैंक ने UPI लेनदेन के लिए सेवा शुल्क किया गया है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि भारत पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किसने आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता है। ठीक है, ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अजमतुल्लाह उमरजई होंगे या अर्शदीप सिंह होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे या ट्रेविस हेड होंगे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह ने जीता है ना, जसप्रीत बुमराह ने हो जाएगा क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा क्या अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के लिए पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। कमेंट सेक्शन कमेंट करके जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के लिए पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो 13 का ए हो जाएगा, जैनिक सिनर ने जीता है ना, जैनिक सिनर ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये कौन होगा ये तो हम नहीं बता सकते, किसे नियुक्त किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 हमारा, हाल ही में किस राज्य के अपने बजट में मखाना बोर्ड गठन की घोषणा की। बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा। तो प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा आपका, 15 का ए हो जाएगा, यानी कि बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बीएनएस से क्वेश्चन संबंधित हमारे हैं, जो बीएनएस से ठीक है पूछ लेंगे, पूछ सकता है, तो ये आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। बीएनएस धारा 137 के अनुसार अपहरण के मामले में अधिकतम सजा क्या है। ठीक है, अधिकतम सजा जो है क्या होगी, 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा, या फिर 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना होगा, या 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना, या आजीवन कारावास होगा। तो आप लोग को बताना है राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, बाबू लोग जल्दी से बताएंगे, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करेंगे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना हो जाएगा, जो कि बीएनएस धारा 137 अपहरण के मामले में आता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बीएनएस धारा 147 के तहत, बीएनएस धारा 143 के तहत 47 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की सजा क्या हो सकती है। मृत्यु दंड, या आजीवन कारावास, या जुर्माना, या 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना, या 5 वर्ष की कारावास और जुर्माना, या 2 वर्ष की कारावास और जुर्माना। तो बीएनएस के तहत क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास हो जाती है, जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध घोषणा करने की छेड़ने की कोशिश करेगा, है ना, 147 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीएनएस धारा 189(4) के अनुसार घातक हथियार से लैस अवैध सभा के सदस्य के लिए सजा है, क्या सजा है, सभा के सदस्य के लिए कौन सी सजा होगी। 1 वर्ष की कारावास या जुर्माना, या 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना, या 5 वर्ष की कारावास या जुर्माना, या फिर 10 वर्ष की कारावास या जुर्माना। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष की सजा और कारावास या जुर्माना। ठीक है, 2 वर्ष की सजा, कारावास या और जुर्माना हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीएनएस धारा 24 के अनुसार, ठीक है, बीएनएस धारा 24 के अनुसार अपराध घोषणा अपराध की परिभाषा में शामिल है क्या, केवल अपराध का प्रयास, या फिर अपराध या दुष्प्रेरित करना या प्रयास करना, या केवल अपराध या दुष्प्रेरित करना, अपराध का प्रयास नहीं करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर केवल अपराध का प्रयास करना ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा अपराध का दुष्प्रेरित करना या प्रयास करना। ठीक है, दुष्प्रेरित करना मतलब किसी से गलत कार्य करवाना या करना, ठीक है, या प्रयास करना, ये हो जाएगा अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए बीएनएस की कौन सी धारा उच्च न्यायालय की परिभाषा देती है। ठीक है, धारा 2(1) के आई(j) हो जाएगा, या धारा 2(1) हो जाएगा, या धारा 3 हो जाएगा, या धारा 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 5 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका ए हो जाएगा, धारा 2(1) हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा जे का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीएनएस के तहत, ठीक है, चलिए थोड़ा इसको नॉर्मल कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन दिखे। ठीक है, चलिए क्या हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीएनएस के तहत सार्वजनिक अभियोजन की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, या केंद्र सरकार, या फिर उच्चतम न्यायालय, या सरपंच। क्या हो जाएगा, सरपंच लिखा है, क्या लिखा है, संसद। ठीक है, संसद होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सरकार व उच्च न्यायालय के परामर्श करने के बाद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बीएनएस धारा 232 के अनुसार झूठे साक्ष्य देने पर किसी व्यक्ति को धमकाने की सजा क्या होती है। तो 3 वर्ष की कारावास या जुर्माना होगा, या 5 वर्ष की कारावास या जुर्माना होगा, या 7 वर्ष की कारावास या जुर्माना होगा, या 10 वर्ष की कारावास या जुर्माना होगा। क्या है, बीएनएस धारा 232 के अनुसार झूठे साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाने की सजा क्या होगी, क्या होगी राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 7 का राइट आंसर आपका रहने वाला है, इसको आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न पूछे था मैं, तो ये पहला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। बीएनएस की कौन सी धारा दंड के रूप में बताती है। ठीक है,
3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। धारा 3, 4, 5, 6 कौन सी होगी? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा। तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि धारा 4 जो है दंड के बारे में बताती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, इसका आप लोग को कमेंट सेक्शन में प्रश्न उत्तर देंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बहुत ही सही है, ठीक है। चलिए, बीएनएस धारा 286 के अनुसार जहरीले पदार्थ संबंध में लापरवाही भरा आचरण की सजा क्या हो जाएगी? 1 वर्ष की कारावास जुर्माना, या फिर 2 वर्ष की कारावास जुर्माना, या 3 वर्ष की कारावास जुर्माना, या इस प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर लिख देंगे, प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब पर्याप्त जानकारी नहीं है ना, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका जवाब आप लोग सर्च करके हमको बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्या आएगा? अभी 10वां क्वेश्चन हमारा है, बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, है ना। बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बीएनएस में कितनी धाराएं हैं? 150 होगी, 200 होंगी, 358 होगी, 400 होंगी धाराएं, कितनी हो जाएंगी? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 358 धाराएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा चाचा हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे इसमें, ठीक है, कितना क्वेश्चन करवा चुके हैं हम आप लोग। देखिए, आपसे हम करवा चुके हैं 15 जीके का, और ठीक 15 करंट अफेयर का, यानी कि 30 हो गए, और 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 प्रश्न जो है हम जीके का करवा चुके हैं आप लोग का, ठीक है। 40 प्रश्न जीके का हम आपका करवा चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग इसमें से कितना करें? 30 तो सही होना चाहिए आपका, ठीक है। 30 सही होना चाहिए, 30 टारगेट लेके चलेंगे आप लोग, ठीक है। 30 टारगेट रखेंगे आप लोग, 30 टारगेट रखेंगे तभी अच्छा लगेगा हमें भी पढ़ाने में, ठीक है। 30 टारगेट रखेंगे। अब हमारा 40 हिंदी का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, जो कि आगे सेशन में हम पूछेंगे, और उसमें भी आप लोग को 30 का प्रश्न जवाब देना है, ठीक है। आप यूपीएसआई की करेंगे तो कम से कम 35 सही करिए, और ऐसा यूपी पुलिस की कर रहे हैं तो कम से कम आप 30 सही करिए। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन सही करिए, आपका पूरा सेट कंप्लीट रहेगा, है ना। वही बिहार पुलिस होगा, यूपी पुलिस होगा, एंड एमपी पुलिस भी इसी में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, क्या है हमारा? हिंदी अब हमारा शुरुआत हो चुका है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या कह रहा है? किताब शब्द का बहुवचन क्या होगा? किताब शब्द का बहुवचन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब बताएंगे। किताब शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अब किताबें हो जाएगी, ठीक है। किताब तो होगा नहीं, किताबों तो होगा नहीं, किताबा तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़का शब्द का तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? लड़का तो होगा नहीं, लड़के तो होगा नहीं, लड़कियां तो होगी नहीं, बहुवचन हो जाएगा। लड़की शब्द जो हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा शब्द का विलोम क्या है? बड़ा शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, बड़ा का बड़ा होगा नहीं, ठीक है। बूढ़ा होगा नहीं, जवान होगा नहीं, क्या हो जाएगा? बड़ा का छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटा राइट आंसर रहने वाला है आपका। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। थोड़ा फास्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सी क्रिया? देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तो पढ़ रहा हूँ। क्या का जवाब लगाया, मिल रहा है, सकर्मक क्रिया होगी, है ना। क्या होगी? इसमें कौन सा काल होगा पूछ रहा है ना, तो कौन सा काल होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 4 का राइट आंसर क्या रहना है? बी हो जाएगा, भूतकाल, ठीक है। भूतकाल, पढ़ रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूतकाल होगा या वर्तमान काल होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिस्टेक होती है तो छोटा भाई समझकर माफ़ करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? दूसरा का ए हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथे का क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ए हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा, है ना। वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका होता तो बोलता, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये नहीं होगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा, ठीक है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में, ठीक है, क्या है? वह खाना खा रही है में कौन सा क्रिया का रूप है? सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, या संयुक्त क्रिया होगी? वह खाना खा रही है, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, सकर्मक क्रिया, वह खाना खा रही है ना, वह खाना खा रही है, वह क्या खा रही है? तो क्या का जवाब लगाया जा रहा है? क्या खा रही है, यहाँ पर लिखेंगे क्या खा रही है, ठीक है। तो लिखेंगे खाना खा रही है, खाना खा रही है, खाना, ठीक है। तो क्या का जवाब मिल रहा है? यदि क्या का जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया हो जाती है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगा आपका। पढ़ना क्रिया का रूप क्या है? देखिए, 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। पढ़ना जो होगा सकर्मक क्रिया होगा, है ना। 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक होती है, आप लोग ध्यान से थोड़ा उसको समझाएंगे, ना कि डांटेंगे, धमकी नहीं देंगे हमको। वह हंस रहा है में क्रिया कौन सा रूप होगा? ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ये अकर्मक क्रिया होगी। हंसना जैसी क्रिया अकर्मक क्रिया। क्या हंस रहा है? वो क्या हंस रहा है? नहीं, वो क्या हंस रहा है नहीं हो सकता ना जवाब। तो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा में कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है? 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। भविष्य काल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये भविष्य कर रहा है ना, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, ये सब क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा, सॉरी वर्तमान काल, भविष्य काल बताएगा, है ना। वह पढ़ता होगा में क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा, या भूतकाल होगा, या वर्तमान काल होगा, या भविष्य काल होगा। वह पढ़ता होगा, है ना, वह पढ़ता होगा, तो 9 का डी हो जाएगा, यानी कि शंका कर रहा है। क्या कर रहा है? शंका हो रहा है। देखिए वर्तमान काल होगा नहीं, भूतकाल होगा नहीं, भविष्य काल होगा नहीं, संदिग्ध है ना, शंका हो रहा है। वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, पता नहीं पढ़ रहा होगा, पता नहीं गर्लफ्रेंड से मिल रहा होगा, गेम खेल रहा होगा, तो ठीक है। लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, लड़की का सा देखो, लड़का होगा नहीं, लड़कियों होगा नहीं, लड़की होगी नहीं, क्या हो जाएगा? लड़कियां होगी। ठीक है, लड़कियां राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, लड़कियां ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। ठीक है, पुस्तकालय शब्द का अर्थ क्या होगा? पुस्तकालय शब्द का अर्थ क्या होगा? पुस्तकों का संग्रह होगा। ठीक है, पुस्तकों का संग्रह होगा। क्या हो जाएगा? 10, 11, 12, 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का ए हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। 11 का ए राइट आंसर रहने वाला है, पुस्तकों का संग्रह हो जाएगा, है ना, पुस्तकों का संग्रह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? वह पढ़ रही होगी में कौन सा काल होगा? कौन सा काल होगा? यहाँ पर क्रिया नहीं पूछ रही है, कौन सा काल होगा? पढ़ रही होगी तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा, है ना, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। पढ़ रही होगी, ठीक है, शंका भी कर रहा ना, तो क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, भूतकाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ में कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, या कोई नहीं होगा? देखिए मैं खाना खा रहा हूँ कह रहा है ना, तो ना तो भूतकाल होगा, ना तो भविष्य काल होगा, ना तो ये कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना, वर्तमान काल रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन संख्या हमारा 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। वह हंस रहा था में कौन सा काल होगा? वह हंस रहा था भैया, वह हंस रही थी, कौन सा काल होगा? हंस रहा था, ठीक है, था हो जाएगा, भूतकाल रहने वाला है, वर्तमान काल होगा नहीं, भविष्य काल होगा नहीं, कोई नहीं होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, 14 का बी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 14 का बी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ में कौन सा काल है? वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? 15 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए हो जाएगा, वर्तमान काल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पूछ रहा है, जा रहा हूँ, जाता हूँ, ठीक है, ता है, ती है, बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह पढ़ रहा है में कौन सा क्रिया का रूप है? ठीक है, वह पढ़ रहा है में क्रिया का कौन सा रूप होगा? सकर्मक होगा, आकर्मक होगा, ठीक है, अकर्मक होगा, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया होगा, संयुक्त क्रिया। अगर पढ़ाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होता, प्रेरणार्थक क्रिया होता। संयुक्त क्रिया कब होती है? जब खाना खाता, द्विकर्मक क्रिया जिसको बोलते हैं ना, तो वो होता। अब इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वह पढ़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। पढ़ाना क्रिया का रूप कौन सा? लो अभी बताए थे ना, अब तो राइट आंसर आ गया, वही आ गया ना क्वेश्चन। तो 17 का क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगी ना, क्योंकि प्रेरणा दे रहा है ना, पढ़ा रहा है, तो प्रेरणा का प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी ना, अभी अभी तुरंत बताया था ना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह खाना खा रहा है में कौन सा क्रिया का रूप है? ठीक है, वह खाना खा रहा है में क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, या फिर संयुक्त क्रिया होगी? राइट आंसर क्या होगा? 18 का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो ए फॉर एप्पल यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगा आपका, राइट आंसर सकर्मक क्रिया रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं पढ़ता हूँ में कौन सा काल है? मैं पढ़ता हूँ में कौन सा काल है? वर्तमान काल रहने वाला है ना। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। पढ़ता हूँ ना, ये भूतकाल नहीं होगा, ये भविष्य काल नहीं होगा, ये कोई नहीं होगा, यानी कि वर्तमान काल राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 हमारा क्या है? वह पढ़ रही है में क्रिया का कौन सा रूप है? वह पढ़ रही है, ठीक है, रही है, तो ये भी सकर्मक क्रिया का ही रूप हो जाएगा। ठीक है, पढ़ रही है सकर्मक क्रिया का ही हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, वह क्वेश्चन हमारे रहने वाले लेखक से संबंधित में। ठीक है, बुक आपसे बुक से संबंधित रहने वाले हैं। तो क्या है? चलिए अब हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हिंदी का क्या है? अनअकस्टड अर्थ का पुस्तक के लेखक कौन है? अनअकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी होंगे, अर्जुन सिंह होंगे, शशि थरूर होंगे, अमिताभ होंगे, कौन होंगे? राइट आंसर। तो आपका पहले का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है,
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ पुस्तक इंडिया के लेखक कौन होंगे? महात्मा गांधी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, सरदार पटेल होंगे या भीमराव अंबेडकर होंगे? राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो होंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अरुंधति राय होंगे या झुम्पा लाहिड़ी होंगे या शशि थरूर होंगे या किरण देसाई होंगे? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अरुंधति रॉय हो जाएंगे, जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्ट्रेम फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन होंगे? इसका आपको सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमारा प्रश्न संख्या दूसरा रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा है हमारा, जो कि हम आपसे प्रश्न 5 पूछने वाले हैं। और 5 प्रश्न तीसरा नंबर हमारा ये है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर के नारायण होंगे, आर के लक्ष्मण होंगे, सुकुमार राय होंगे या ईश्वरचंद विद्यासागर होंगे? इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि प्रश्न संख्या हमारा 3 हो चुका। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए लास्ट में पूछ लेंगे, प्रश्न संख्या 2 ही रहने देते हैं। चलिए हमारा क्या, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आर के नारायण हो जाएंगे। ठीक है, आर के नारायण जी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? गोल होगा, हॉकी के जादूगर होगा, मेजर ध्यानचंद्र की कहानी होगा या फिर खेल की दुनिया होगा? तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गोल हो जाएगा, है ना, गोल हो जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है ना। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वाटसन होगा, विराट कोहली होगा, सचिन तेंदुलकर होगा, MS धोनी होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शेन वाटसन हो जाएगा, है ना, शेन वाटसन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर होंगे, अरुंधति राय होंगे या झुम्पा लाहिड़ी होंगे या किरण देसाई होंगे? क्या होंगे राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शशि थरूर हो जाएगा, है ना, शशि थरूर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। द एज ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक जीवनी कौन है? द एज ऑफ टाइम पुस्तक किसकी जीवनी है? कल्पना चावला की होगी या फिर सचिन तेंदुलकर का होगा या फिर विराट कोहली का होगा या फिर APJ अब्दुल कलाम का होगा? कल्पना चावला का होगा या फिर सचिन तेंदुलकर जी का या फिर विराट कोहली का या फिर APJ अब्दुल कलाम का? तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कल्पना चावला का हो जाएगा। द एज ऑफ टाइम पुस्तक लेखक की जीवनी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संध्या गीत पुस्तक के लेखक कौन है? संध्या गीत पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। महादेवी वर्मा होंगी, JK राउलिंग होंगे या हरिवंश राय बच्चन होंगे या सुमित्रा नंदन पंत होंगे? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपका रहने वाला है ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएंगी, है ना, महादेवी वर्मा हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉलियर ट्विस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वॉलियर ट्विस्ट पुस्तक के लेखक कौन होंगे? चार्ल्स डिकेंस होंगे या JK राउलिंग होंगे या हरमन मेलविल होंगे या जेन ऑस्टेन होंगे? तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा, जो वॉलियर ट्विस्ट पुस्तक के लेखक होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट होंगे, कालिदास होंगे, RK नारायण होंगे, अमिताभ घोष होंगे? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बाण भट्ट हो जाएंगे, जो हर्षचरित पुस्तक के लेखक होंगे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन होंगे? राजशेखर होंगे, कालिदास होंगे, RK नारायण होंगे या अमिताभ घोष होंगे? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जल्दी से बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला? 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, राजशेखर जो हो जाएंगे काव्य मीमांसा के लेखक होंगे पुस्तक के, है ना। चलिए राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन होंगे? कल्हण होंगे, बाण भट्ट होंगे, RK नारायण होंगे, अमिताभ घोष होंगे? तो 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, कल्हण होंगे, ठीक है, कल्हण होंगे, कल्हण नहीं बोलेंगे, कल्हण बोलेंगे, ठीक है, जो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है?
कौटिल्य होंगे, बाणभट्ट होंगे, आर के नारायण होंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर। और डी की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं दिए हैं, तो इतने पे बता देंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के जो कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, कौटिल्य हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 हमारा क्या है? स्वप्न वासवदत्ता। ठीक है, स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? भास होंगे, बाणभट्ट होंगे, आर के नारायण होंगे, अमिताभ घोष होंगे। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन? भास हो जाएंगे। ठीक है, जो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक होंगे। ठीक है, पुस्तक के लेखक होंगे। क्या है? मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक होंगे, बाणभट्ट होंगे, आर के नारायण होंगे, अमिताभ घोष होंगे। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपका रहने वाला ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शूद्रक हो जाएंगे जो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई होंगे, बाणभट्ट होंगे, आर के नारायण मिश्र होंगे, या अमिताभ घोष होंगे। क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपका जो रहने वाला है ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रवरदाई जो होंगे पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक हैं, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। रामचरितमानस पुस्तक के लेखक कौन है? रामचरितमानस पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसीदास होंगे, बाणभट्ट होंगे, आर के नारायण मिश्र होंगे, आर के नारायण होंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएंगे, जो कि रामायण के रामचरितमानस के पुस्तक के लेखक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं अपना। प्रश्न संख्या 20 हमारा क्या कह रहा है? लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, लखनवी अंदाज पुस्तक के लेखक कौन है? यशपाल होंगे, प्रेमचंद्र होंगे, आर के नारायण या अमिताभ घोष होंगे। कौन हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 20 का ए हो जाएगा, यशपाल हो जाएंगे। यशपाल जो है लखनवी अंदाज के पुस्तक के लेखक है। अब हम अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, वर्तमान में पीएम कौन है? ठीक है, वर्तमान में पीएम कौन है? वर्तमान में पीएम कौन है? वर्तमान का पीएम। ठीक है, वर्तमान का पीएम। ठीक है, वर्तमान का प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? ठीक है, राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? वर्तमान का राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन हम पीछे पूछ लिए थे आपसे। चलिए आप लोग बता देंगे यूपी का सीएम कौन है? ठीक है, यूपी का सीएम कौन है? यूपी का सीएम कौन है? ये 4 क्वेश्चन आपसे हम पूछ लिए हैं और 5वां क्वेश्चन हम पूछ लिए थे। चलिए आप बता देंगे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है भारत के? ठीक है, रेल मंत्री कौन है? तो 5वां प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कहाँ जाना है? रोहित सैनी सीओपी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, रोहित सैनी सीओपी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा एक लिंक। वहाँ पर जाने के बाद आप लिंक में ज्वाइन हो जाएंगे। बायो में हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, नोट्स दिया जाएगा, बुक भी दिया जाएगा, फ्री बुक दिया जाएगा, वो भी पीडीएफ प्रोवाइड करके। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।